हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दी अनबायस्ड। दोस्तों, होप आपको मेरी वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस दी बेल आइकन। दोस्तों, आज बात करते हैं मुस्तफिजुर रहमान को लेकर जो आईपीएल में कंट्रोवर्सी हुई है। वो एक बांग्लादेशी प्लेयर है। पहले उनको पिक किया केकेआर ने आईपीएल में खेलने के लिए, और फिर जब कुछ कंट्रोवर्सी हुई उनको लेकर और पब्लिक का प्रेशर बढ़ा तो बीसीसीआई ने केकेआर को बोला कि उनको रिलीज़ कर दो। तो दोस्तों, इस टॉपिक को लेके, इस कंट्रोवर्सी को लेके बहुत सारे डिबेट्स हो रहे हैं, बहुत बातें हो रही हैं, और हमेशा की तरह कुछ लोग इसके फेवर में हैं और कुछ लोग इसके अगेंस्ट में हैं। तो हम भी हमेशा की तरह एक अनबायस्ड एनालिसिस करते हैं इस कंट्रोवर्सी का। दोस्तों, सबसे पहले मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझा देता हूँ कि एक्चुअल में हुआ क्या है। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले आईपीएल का एक मिनी ऑक्शन हुआ था जिसमें प्लेयर्स अवेलेबल थे टू बाय, मतलब कोई भी टीम उनको खरीद सकती थी आईपीएल में खेलने के लिए। तो मुस्तफिजुर रहमान भी अवेलेबल थे, तो उन पर बिडिंग हुई, कुछ टीम्स ने बिडिंग किया। फाइनली केकेआर ने उनको 9.2 करोड़ में खरीद लिया आईपीएल में खेलने के लिए, और वो इकलौते बांग्लादेशी प्लेयर थे जो इस ऑक्शन में बिके थे। अब दोस्तों, यहाँ तक जो हुआ वो एज़ पर प्रोसेस हुआ। ड्राफ्ट में अवेलेबल थे, बिडिंग हुई और केकेआर ने उनको खरीद लिया। अब बीजेपी के एक एक्स एमएलए हैं संगीत सोम जी, उनको दिखा कि यार बहुत सही टॉपिक है ये पॉलिटिक्स करने का, और शाहरुख खान भी इन्वॉल्व है, तो हिंदू मुस्लिम वाली पॉलिटिक्स भी आराम से हो जाएगी। तो उन्होंने बोला कि यार शाहरुख खान को दिख नहीं रहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पे इतना अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं की लिंचिंग करी जा रही है, और वो एक बांग्लादेशी प्लेयर को पिक कर रहे हैं आईपीएल में खेलने के लिए। और उन्होंने सीधा बोल दिया कि शाहरुख खान गद्दार है, देश के गद्दार हैं, और मुस्तफिजुर रहमान को हम खेलने नहीं देंगे इंडिया में, और एयरपोर्ट से बाहर नहीं आने देंगे। अब जैसा कि हमेशा होता है, बहुत सारे लोग कूद गए इसमें, और सब लोग शाहरुख खान को गाली देने लगे कि भाई ऐसा हो नहीं सकता कि हिंदुओं पर इतने अत्याचार हो रहे हैं और बांग्लादेशी प्लेयर यहाँ पे इंडिया में खेले, तो केकेआर को उनको टीम में नहीं रखना चाहिए था। अब दोस्तों, जब प्रेशर बढ़ा, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, तो बीसीसीआई ने केकेआर को बोला कि भाई मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज़ कर दो, तो केकेआर ने रिलीज़ कर दिया। अब दोस्तों, अगर मैं गलती पे आऊँ तो इसमें शाहरुख खान की क्या गलती है? जैसा कि मैंने पहले बोला, एज़ पर प्रोसेस बीसीसीआई ने उनको ड्राफ्ट में रखा था मुस्तफिजुर रहमान को, वो अवेलेबल थे, और केकेआर अकेली टीम नहीं थी जिसने बिडिंग करी, और सारी टीम्स ने बिडिंग करी थी, तभी वो 9.2 करोड़ में बिके, वरना उनका बेस प्राइस तो कम था। और ऐसा तो है नहीं कि वो ड्राफ्ट में अवेलेबल नहीं थे, शाहरुख खान ने अलग से जाके उनको खरीदा। और दूसरी बात, शाहरुख खान अकेले ओनर तो है नहीं केकेआर के, उनके पास तो कुछ परसेंट है केकेआर का, और भी ओनर्स हैं उसके। और शाहरुख खान तो ये बोलते नहीं है कि भाई शाहरुख खान ही बैठ के टीम पिक करते हैं। ये एक बिजनेस है, एक एक्सपर्ट की टीम होती है पूरी, जो एज पर टीम कॉम्बिनेशन पिक करती है प्लेयर्स को। लेकिन शाहरुख खान एक सेलिब्रिटी हैं, तो एक ईजी टारगेट है। और जैसा कि मैंने पहले ही बोला कि मुस्लिम भी हैं, तो हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स करने के लिए सटीक टारगेट बन गए वो, और यही हुआ। अब दोस्तों, जो लोग क्वेश्चन उठा रहे हैं, शाहरुख खान को गद्दार बोल रहे हैं, संगीत सोम जी और लोग, वो जाके पहले अपनी गवर्नमेंट से पूछें कि हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं बांग्लादेश में, उसको लेकर उन्होंने क्या स्टेप उठाए हैं, क्या किया है उन्होंने। अभी उन्होंने बांग्लादेशी गवर्नमेंट से बात करी है या आर्मी को बोला है कोई एक्शन लेने के लिए, क्या किया है? लेकिन वो ऐसा नहीं पूछेंगे, क्योंकि वो उनकी पॉलिटिक्स को सूट नहीं करता। उनकी पॉलिटिक्स को यही सूट करता है कि शाहरुख खान को गाली दो। अब दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं जो गवर्नमेंट का नैरेटिव सेट करते हैं, उनकी बस की नहीं है गवर्नमेंट से सवाल पूछना, तो वो लोग बीसीसीआई पे हमेशा की तरह बीसीसीआई पे सारा भंडा फोड़ दे रहे हैं, स्केप बोर्ड बीसीसीआई को बना दे रहे हैं। जैसा कि मैंने अपनी पहली जो मैंने वीडियोस बनाई हैं, जो इंडिया पाकिस्तान के साथ खेल रही थी एशिया कप में, तब भी मैंने यही बोला था कि भाई गवर्नमेंट जब तक अलाउ नहीं करेगी तो बीसीसीआई अपने आप जाके नहीं खिलाएगी या पाकिस्तान के साथ खेलेगी। अब जो गवर्नमेंट पाकिस्तान के साथ खेलना अलाउ कर सकती है पहलगाम होने के बाद, या फिर ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद, वो बांग्लादेश के साथ क्या ही मना करेगी। और जैसा कि मैंने पहले ही बोला है कि जब तक गवर्नमेंट का अप्रूवल नहीं आया होगा तब तक बीसीसीआई ने अपने आप जाके पाकिस्तान से खेलने के लिए हानि करी होगी, या फिर बांग्लादेशी प्लेयर्स को पिक नहीं किया होगा। गवर्नमेंट का अप्रूवल पक्का होगा। जो अथॉरिटी है वो गवर्नमेंट है, बीसीसीआई नहीं है। बिना गवर्नमेंट के बीसीसीआई भी कुछ नहीं कर सकती। तो दोस्तों,
सही मायने में क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए तो गवर्नमेंट से पूछे जाने चाहिए। इसमें ना तो बीसीसीआई की गलती है ना शाहरुख खान की गलती है, गलती है गवर्नमेंट की। उनको अपना स्टैंड क्लियर रखना चाहिए। चलो मैं मान लेता हूँ कि जैसे इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस हैं, ऐसे इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस नहीं हैं। पहले हमारे रिलेशंस बहुत अच्छे थे, फिर वहाँ पे तख्ता पलट हुआ, इंटरिम गवर्नमेंट आई, तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखना चाहती है। उसको ये लगता है कि भाई कभी ना कभी तो इलेक्शंस होंगे, और इलेक्शंस ड्यू भी हैं, जल्दी से बांग्लादेश में हो जाएंगे कुछ दिन में इलेक्शंस। तो अगर कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आती है तो हो सकता है कि हमारे रिलेशंस बांग्लादेश से फिर से अच्छे हो जाएं। तो हम कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेना चाहते। तो फिर जब आपने ये स्टैंड लिया था कि भाई हम कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेना चाहते, हम अलाउ करेंगे बांग्लादेशी प्लेयर्स को आईपीएल में खिलाने का, तो फिर जब कुछ लोगों ने क्वेश्चन उठाना शुरू किया तो आपने अपना स्टैंड बदल क्यों दिया? आप इतने कमज़ोर हो? वैसे तो आप बोलते हो कि भाई हम तो बहुत ही, हमारी तो गवर्नमेंट बहुत ही स्ट्रांग है। तो ये स्ट्रांग है गवर्नमेंट कि कुछ लोग बोलेंगे और आप अपना डिसीजन चेंज कर लोगे? और जो लोग क्वेश्चन उठा रहे थे, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि अब क्या है? अब तो जब ये सारी कंट्रोवर्सी हुई, बीसीसीआई ने केकेआर को बोला रिलीज़ करने के लिए, तो केकेआर ने मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज़ कर दिया। अब फिर बांग्लादेश को थोड़ा सा ह्यूमिलेशन लगा, तो उन्होंने बोल दिया कि भाई हम जो अभी वर्ल्ड कप होने वाला है इंडिया में, T20 वर्ल्ड कप, कि उसमें हम इंडिया में ट्रैवल नहीं करेंगे, हमारे मैचेस कहीं और शिफ्ट कर दो। तो बीसीसीआई ने तो नहीं बोला कि भाई नहीं हम भी बांग्लादेश को अलाउ नहीं करेंगे यहाँ पे आना। आईसीसी ने तो वापस बोल दिया कि भाई नहीं, आपको इंडिया में खेलना पड़ेगा। और आईसीसी में तो जय शाह हैं, अमित शाह के बेटे। और अगर इतना ही है तो गवर्नमेंट को बोल देना चाहिए या फिर बीसीसीआई को बोल देना चाहिए कि भाई ठीक है, हम बांग्लादेश को अलाउ नहीं करेंगे। अगर बांग्लादेश नहीं खेलती कोई दिक्कत नहीं है, अगर बांग्लादेश को खिलाना तो कहीं और वर्ल्ड कप करा लो। पर ऐसा नहीं होगा। जैसे कि मैंने पहले ही बोला है, भाई गवर्नमेंट की पॉलिसी ही क्लियर नहीं है। ये कौन सी पॉलिसी है? पाकिस्तान के साथ भी अगर मैं बात करूँ कि भाई हम बायलैटरल सीरीज़ तो खेलेंगे नहीं, लेकिन हम मल्टीलैटरल खेल लेंगे, ये कौन सा बात है? आईसीसी इवेंट खेल लेंगे कि उसमें हमारे पॉइंट चले जाएंगे। अरे पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? आपकी पॉलिसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने पहले ही बात करी है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बोला, सिंपल सी बात है कि गलती जो है वो गवर्नमेंट की है, उनको अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। और जैसा कि मैं बोल रहा था कि अब तो पूरी बांग्लादेश की टीम आएगी। चलो वहाँ तो एक ही प्लेयर आ रहा था, तो पूरी टीम आएगी और वो आके खेलेगी। तो अब जो संगीत सोम जी और जो लोग शाहरुख खान को गाली दे रहे थे, वो जाएंगे एयरपोर्ट पर धरना देने के लिए गवर्नमेंट के खिलाफ, या पूछेंगे गवर्नमेंट से कि भाई आप कैसे अलाउ कर रहे हो जब इतना कुछ हो रहा है बांग्लादेश में। तो दोस्तों, अगर मैं अपनी ओपिनियन दूं, जैसे मैंने पहले भी दिए, ना तो पाकिस्तान के साथ खेलना चाहिए ना बांग्लादेश के साथ खेलना चाहिए। और गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसी जो है वो क्लियर रखनी चाहिए। जैसा कि मैंने पहले ही बोला है, या तो पाकिस्तान हमारा दुश्मन है या फिर पाकिस्तान हमारा दोस्त है। अगर दुश्मन है तो हमें उसके साथ कोई रिलेशन नहीं रखने, और अगर दोस्त है तो हमें उसके साथ सारे रिलेशन रखने हैं। और ऐसे ही बांग्लादेश के साथ है, जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, हमारे भाइयों के साथ हो रहा है, उसके लिए गवर्नमेंट क्या स्टेप ले रही है ये बताना चाहिए। और अगर उनकी वेट एंड वॉच की भी पॉलिसी है तो वो भी क्लियर करनी चाहिए। तो जैसा कि मैंने बोला दोस्तों, सिंपल सी फालतू की पॉलिटिक्स करनी थी। ना इसमें शाहरुख खान की कोई गलती है, ना इसमें बीसीसीआई की गलती है, सीधी गवर्नमेंट की गलती है। लेकिन गवर्नमेंट से कोई क्वेश्चन पूछ नहीं रहा है। तो दोस्तों, यही था आज का वीडियो। होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्ते।